नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं सचिन। बीते कई महीनों से देश में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का शोर मचा। आज उसे पेश होना था, टेबल होना था संसद में, आज वो नहीं हुआ। इस बिल पर मचे हंगामे के बाद मुस्लिम नेताओं से लेकर विपक्ष तक की आपत्तियां शामिल इसमें थी। सरकार ने इसे लेकर जेपीसी बनाई, कमान सौंपी गई बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को। जेपीसी की बहुत बार मीटिंग हुई, विपक्ष इसमें बहुत आपत्तियां कर रहा था। विपक्ष के लोग भी इस जेपीसी में थे। विपक्ष की आपत्तियों पर चर्चा हुई, मंथन हुआ। विपक्ष ने जेपीसी के मुखिया जगदंबिका पाल को लेकर भी सवाल उठा दिए थे। लगातार कंट्रोवर्सी रही, सियासत बाहर होती रही। आरोप यह लगा कि उनका कार्यकाल बढ़ाया क्यों गया। कार्यकाल बढ़ाया गया था। ये पहले रिपोर्ट आनी थी शीतकालीन सत्र में, विंटर सेशन में, लेकिन किसी कारणों से पेश नहीं की जा सकी। ऐसे में जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया गया, अब बजट सत्र तक लाया गया। अब जाकर रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी गई है। रिपोर्ट तैयार है, स्पीकर को सौंप दी गई है। आज पेश होनी थी, लेकिन आज भी पेश नहीं हो पाई। इस बीच विरोध की आवाजें अब भी आ रही हैं। दिलचस्प बात यह कि संशोधन बिल और जेपीसी की बैठकों के बीच वक्फ के दावे सामने आते रहे। जैसे जैसे मीटिंग दर मीटिंग, मीटिंग दर मीटिंग, मीटिंग दर मीटिंग होती रही है, एक नया वक्फ का कोई मामला सामने आ गया, कोई पुरानी जमीन का मामला सामने आ गया, वो है कहीं और तो बताइए। कुंभोरा हिंदुओं का 144 साल बाद ऐसा सहयोग बना है, दावा वक्फ का कि जमीन जो है वो वक्फ की। अब फिर यूपी का, चाहे वो वाराणसी का कॉलेज हो, कुंभ की जमीन में आपको कह रहा हूं लगातार इतना बड़ा सनातनी आयोजन और वक्फ की जमीन है। इसी को तो ठीक करना, यही तो बिल था, तभी आगे लटकता चला जा रहा है। अब बात भी सामने आते चली जा रही है। केरल का भी एक गांव मैं आपको बताऊंगा, 600 परिवार रहते, 400 क्रिश्चियन, 200 हिंदू। अब से नहीं, सदियों से छठी पीढ़ी रह रही है। वक्फ कह रहा है, वो केरल का वक्फ कह रहा है कि ये तो हमारी है, जमीन हमारी है। एक मुसलमान नहीं वहां पे, वो वक्फ की है। तो इन तमाम चीजों को दरकिनार करके अब माहौल ऐसा बना दिया गया, सियासत ऐसे होने लगी कि भैया ऐसा है कि, क्योंकि चीजें सामने आने लगी कि भैया ऐसा है कि ये तो मुस्लिमों के खिलाफ है, मुस्लिमों से परहेज करना, उनकी जमीन छीननी है। लेकिन असल में तो ये है बदनीयती वालों के खिलाफ, ये है अवैध कब्जे वालों के खिलाफ, ये है आखिरकार जो इरेगुलरिटीज हो रही थी, पता तो लगे देश को, सामने तो आए, इसलिए जेपीसी बनी। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी जेपीसी की रिपोर्ट सोमवार को सदन में पेश नहीं हो सकी। असल में इस रिपोर्ट को जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल और संजय जायसवाल के साथ पेश करना था, लेकिन ये पेश नहीं हो सकी। इस बारे में जगदंबिका पाल की तरफ से जो जानकारी दी गई, उसमें बताया गया कि स्पीकर जब इसे अपने एजेंडे पर रखेंगे तभी इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट को लेकर बवाल मचा है। असल में बीते गुरुवार को जगदंबिका पाल ने स्पीकर ओम बिरला से अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए मुलाकात की थी। इसमें पाल ने समिति के फैसलों की न केवल जानकारी दी, बल्कि विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया था। वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा जारी है। अब एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी आरोप लगा रहे हैं कि जेपीसी में उनकी आपत्तियों को हटा दिया गया है, यानी उनकी असहमति के हिस्सों को रिमूव कर दिया गया है। ओवैसी के आरोपों की सियासी वजह भी है, लेकिन सवाल भविष्य की राजनीति का है, क्योंकि वक्फ के मकसद, उसके दावों और आने वाले दौर में उसकी कार्यशैली से उठने वाले विवादों को देखते हुए इस बिल की जरूरत को लेकर इसके पक्ष में खड़े होने वाला बड़ा वर्ग है, जिसमें मुस्लिम और उलेमा भी शामिल हैं। ऐसे में अगर संशोधन के जरिए सरकार इसे सुधार कर ज्यादा व्यवहारिक, आधुनिक और समय के लिहाज से बना रही है, तो फिर इसे लेकर सियासत क्यों की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज होनी थी, पेश नहीं हो पाई। शीतकालीन सत्र में होनी थी तब नहीं हो पाई। इतने मामले सामने आते रहे। अल्लाह की जमीन हो जाती, जब वक्त पे आ जाती है तो फिर उसको बेच नहीं सकते। लेकिन दी किसने, ली किसने, लीज कैसे आई,
क्या है प्रावधान, कैसे क्या चल रहा था, भाई पता तो लगे। तो 95 का एक्ट है, 2001 का है, तो उसमें तो सुधार की तो बात थी बस, लेकिन इस पर सियासत हुई। अब ये तैयार है, स्पीकर को सौंपी गई है, कहा गया है आज की तरफ से कि स्पीकर के एजेंडे में होगी तो अब इसे टेबल कर दिया जाएगा। मुकेश त्यागी हमारे साथ बात करेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राहुल लाल है, राजनीतिक विश्लेषक। हमने कांग्रेस को निमंत्रण दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर फिलहाल वो कुछ कहने से बच रही है, वैसे बहुत कुछ कह रही है। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हमारे साथ है। हमारे साथ है राशिद शरीफ, जो कि प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। हमारे साथ मुफ्ती शमून काशमी हैं, जो कि चेयरमैन है मदरसा बोर्ड एजुकेशन से। दानिश कुरैशी हैं AIMIM से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले मुकेश जी आपसे शुरू करता हूं कि चलो ठीक है, इसको थी कंट्रोवर्सी, तमाम कहा गया कि विपक्ष तो अब भी कह रहा है, आज टेबल होनी थी वो तो अब भी कह रहा है कि असंवैधानिक है और पता नहीं क्या लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है, और उसमें जो है संशोधन, जितने 13 संशोधन है उसको गिनाए गए थे। हालांकि फिलहाल मैं पूछूंगा तानिश भाई, क्योंकि AIM की तरफ से ये आ रहा था कि लगभग उनकी जो भी त्रुटियां थी वो मान ली गई हैं, लेकिन टेबल क्यों नहीं हो पा रही है? अब देखिए, ये तो तकनीकी कारण है कि जगदम्बिका पाल जो JPC के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पीकर को तो रिपोर्ट्स कर ही दी है, और थोड़ा सा मुलतवी किया गया था। पहले विंटर सेशन में आनी थी, फिर बजट सेशन में आने की बात चली थी। मैं समझता हूँ आज प्रेषित होनी थी, पर हो सकता है कुछ तकनीकी कुछ उसके अंदर रह गई होंगी, जिसकी वजह से ये ना हो कि देखिए, वैसे ही बहुत संवेदनशील है इस समय जो कम्युनिटी है, कांग्रेस है और विपक्ष है, जो इसको लेकर के हंगामा कर रही है। तमाम मीटिंग हुई, 113 घंटे लगातार इसका डेलिब्रेशन चला, कई संशोधन इसमें वो हुए, उसको लेकर के वाद विवाद चलता रहा। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर थोड़ा सा डिले है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो भी हो वो ढंग से हो। उस कार्य जो इतने दिनों से चला आ रहा है वक्फ बोर्ड की संपत्ति का ये कारण, और जिस प्रकार से देश को लूटा है, जिस प्रकार के वक्फ संपत्ति को जो है, मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तुष्टीकरण का एक हथियार बना करके मुस्लिम वोटर्स को अपने वोट बैंक में डाला है।